लोग एवरीवन, सब भैया बहन सामने देखो भैया, ये सभी को आपको ये वाला वक्त आपका हो गया है, ये वाला वक्त आपका हो गया। इंच टेप लाना है सब बच्चों को, 20 तक पहाड़े याद करके आने। पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करने का तरीका सीख कर आना है। कुछ मैं सिखा रहा हूँ, कुछ सिखा दिया, ठीक है। कल आप लोगों को इंच टेप के थ्रू हो सकता है कि हम क्लास के अंदर एक्टिविटी कराएं, हो सकता है कॉरिडोर में कराएं, हो सकता है फील्ड में लेकर जाएं, ठीक है। सभी एक्टिविटी जो होंगी उस निश्चित समय के लिए होंगी, फिक्स टाइम। उस फिक्स टाइम में 2 पेज आपके हैं, 4 एक्टिविटी होंगी, एक पेज पर एक एक्टिविटी करनी है। एक ही पीरियड के अंदर हमें सारा काम करना है सभी बच्चों को। एक्टिविटी बता दी जाएगी 1 मिनट में। जो बच्चा पहाड़े 8 से बढ़े, लेकिन 10 का नहीं, 11 का नहीं, हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दें कौन कौन से पहाड़े, उनमें से लिखना है, वही पहाड़े लिखना है। जो सबसे ज्यादा पहाड़े लिखेगा 1 मिनट में और हमारे पास आएगा, ठीक होगा, वही पेपर लिए जाएंगे, अदरवाइज बाकी पेपर नहीं ले जाएंगे। 1 मिनट में, 1 मिनट में होगा केवल। दूसरा, 1 मिनट में जो बच्चा 1000 से आगे की काउंटिंग जो सबसे ज्यादा सुनाएगा, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 अकॉर्डिंग टू मी, 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा सुनाएगा उसका नाम नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका कार्यक्रम में वर्किंग चलेगी और फील्ड में भी आपको जाकर हम काम कराएंगे। क्यों कराएंगे? कल क्या दिन है, कोई बता सकता है? कल गणित दिवस है। यस, कल गणित दिवस है। और गणित दिवस हम किस लिए मनाते हैं, कोई बता सकते हैं? कल हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस को ही हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और कल हम ये एक्टिविटी अपने पीरियड में ही करेंगे गणित के अंदर। कल हमारी पढ़ाई कम होगी, खेल ज्यादा होंगे, खेल के माध्यम से सीखेंगे। अब सब बच्चे पढ़ाई कर दें। लोग एवरीवन, पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 15.3 fill in the blanks for missing information about rectangle, length, breadth, area। एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। अब देखो जैसे 5 and 3, 5 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, चलो कटारिए भैया। वेरी गुड, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी बोलना है, तू नहीं बोलते, स्क्वायर बोलते हैं। आप जिससे पूछेंगे हाथ नीचे पर। हाँ जी, आप बताओ बहन। हाँ यस, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्या आंसर आएगा? एरिया बताइए, एरिया आप बताओ। 9 and 6, दिन निकल जाएगा, आपका आंसर नहीं आने का। आप बताओ बहन। एक पॉइंट, वेरी गुड। 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। थोड़ा सा सोच के बोला कर, पहले मन मन में, जोर से ना बोलकर, पहले मन मन में ही बोला कर, मुंह से नहीं बोलना और सीधा आंसर बोलना। बैठ जाओ। अब देखिए सब बच्चे, अरे हाथ नीचे कर। पिटने का इरादा कर रहा क्या? पिटने का मन कर रहा क्या? हम कह रहे हाथ नीचे करो। केवल आप ही नहीं हो, केवल 2 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, बार बार क्या है, 2 बच्चों को नहीं सिखा रहा। क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। जो ट्यूशन पढ़ते मैं तो सीख के आ जाते, जो ट्यूशन नहीं पढ़ते उन्हें भी तो सिखाना है ना। अब देखो कैसे, ध्यान से सब बच्चे, इन 2 क्वेश्चन हमने एक बात सीखी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर आएगा। 5 3 जा 15,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया बहन? अब 9 6 जा 54 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ कौन सा नंबर लिखे कि जिसकी मल्टीप्लाई करके 42 हो जाए? नहीं, हाथ नीचे, जिससे पूछा जाएगा वो। हाँ जी आप बताओ भैया। हाँ जी आप बताओ आदित्य। 6। आप बताओ शिवम। अच्छा आप बताओ शिवम 6 क्यों लिखे? हाँ वेरी गुड। अब अगर हम 7 से 42 को डिवाइड कर दें तो भी तो आंसर आ जाएगा ना। 7 से 42 को डिवाइड कर दो और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही हम यहाँ लिख देंगे। 7 6 42। क्लियर है? अब सब बच्चों की समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या लिखे? 5 से 55 को क्या करें? मल्टीप्लाई या डिवाइड? आपसे पूछेंगे। आप बताओ बहन, आप बताओ जानवी। 11 जा। आप बताओ, आप बताइए। हाँ 11 आप बताओ। 11 बस ओनली 11 आएगा। आप बताओ। 11 सेंटीमीटर। यस 11 सेंटीमीटर। 5 से 55 को डिवाइड कर दो तो 5। सब बच्चों ने ठीक बताया 11 जा। तो लेकिन उसके आगे सेंटीमीटर भी बोलना है। 11 सेंटीमीटर। सिट डाउन, बैठ जाइए। 1 मिनट में भी आ रहा। 12 से अब 108 को, चल भाई आप बताओ फिर। 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। 12 9 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जो मन्नत बहन बताएगी। मन्नत बहन 25 9 जा क्या होता है? 225। तो 25 सेंटीमीटर मन्नत बहन ने सही बता दिया। 25 सेंटीमीटर। क्लियर सब बच्चों को? अब सब बच्चे इनको लिखेंगे अपने नोटबुक में। This question is the different according to the question number फर्स्ट जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blank for missing information about square, side and area equal to side into side। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो 5 सेंटीमीटर है। हाँ संधु बता चलो। नहीं आएगा। हाँ दीप से क्या नाम आपका? आप बताओ। आप चश्मा वाली बहन। 25 सेंटीमीटर रॉन्ग। हाँ आप बताओ। हाँ दिव्यांश बताओ। 20। अच्छा शिवांश 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर बोलना, एरिया की यूनिट स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसने स्क्वायर नहीं बोला रॉन्ग हो गया। तो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग ये। यस हाँ बहन जिससे पूछूंगा। आप बताओ भाई, आप बताओ। 9 इस वाले क्वेश्चन का बताइए। हाँ आप बताओ। 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 इंटू 9 81 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? Look everyone, chapter 15, exercise 15.3. Question 3, find the area of rectangle whose length is 12 centimeter and breadth 6 centimeter. How to solve? Very simple. Length of rectangle. किसकी लेंथ है वो भी लिखना पड़ेगा ना। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अंडरलाइन डैश कर दीजिए।
ऐसे चल जाता है। ऐसे भी अगर पेपरों में भी करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट डू यू फाइंड? एरिया फाइंड करना है। अब इसके नीचे लिखेंगे एरिया L इंटू बी। रेक्टेंगल में आपने डबल ई लगा दिया। REC है ये सी है, ओके। REC L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप बच्चे इससे आगे का कौन बच्चा कर सकता है? हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे वाले आप ये कर लोगे इस आगे का काम? जिनका हैप्पी बर्थडे, चलो आप आओ। हाँ ये भैया इसको कब बुलाता हूँ मैं, आज ही से बुलाएंगे। आज जल्दी आओ। पॉइंट, अच्छा बुला लूंगा। अच्छा एक पॉइंट प्लीज। बात 12 का भी पढ़ा नहीं आता। इसे जो टेबल याद कराते हैं और क्यों कराते क्यों है? सर हमने पूरे रात जब तक करी। टू क्यों लिख रहे? टू की क्या आवश्यकता है? पूरे दिन करी। क्या मिस्टेक है भाई? सर बताओ शिवान। स्क्वायर नहीं लगाया। अब जाओ आप, अब टेबल याद करो बेटा। 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 12 6 जा 72। स्क्वायर या तो आप ऐसे लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर, और या ये भी चल जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सही है। क्लियर? हाँ भैया जी, look, question number 5, a rectangle has an area 80 square centimeter. Find the length of rectangle if the breadth is 8 centimeter. तो area of rectangle equal to 80 square centimeter, breadth of rectangle 8 centimeter. अब look everyone, because L into B इक्वल टू एरिया, ये होता है भाई, यही तो चीज होती है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन। जो गिवन है वे दोनों उधर जाएंगे, और जो गिवन नहीं है वो इधर रखेंगे। अब अगर L आपको L निकालनी है तो ब्रेथ एरिया के नीचे आ जाएगी, ब्रेथ फाइंड करनी है तो L इसके नीचे आ जाएगी। ये नहीं कि एरिया हमेशा ऊपर ही रहेगा, एरिया हमेशा न्यूमरेटर बनेगा और L और B इन दोनों में से एक डेनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमें L निकालना है, L इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब व्हाट इज द एरिया? 80 और 8 से 80 को डिवाइड करेंगे 10। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर आएगी, सेंटीमीटर आएगी, सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लिखेंगे, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया। बस कंप्लीट करिए। किस बच्चों को समझ में नहीं आई? हाँ बताओ क्या समझ में आया बेटा? सर ये जो आपने एरिया वाला करा ना, एरिया बेटा है तो एरिया तो फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। अब हमें अगर बी निकालनी ब्रेथ निकालनी है तो लेंथ को नीचे लाएंगे। आपने ब्रेड में टी लगा, और अगर लेंथ निकालना है, सॉरी, और अगर हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी तो ब्रेथ हमारे एरिया के नीचे आ जाएगी। एरिया हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। हाँ बहन समझ में आ गया? पक्का? आपकी समझ में आ गया? हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आज 2 बच्चों का हैप्पी बर्थडे। किन किन का बजाएगा भाई? क्या नाम है आपका? आदित्य ठाकुर का हैप्पी बर्थडे। और आपका?
आराध्या, 2 बच्चों का मेरा हैप्पी बर्थडे, बधाई हो, खूब पढ़ो लिखो अपना अच्छे से पढ़ो। चलिए लोग एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स लेंथ इज 20 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। सेम क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 मीटर स्क्वायर is the given length of rectangle 20 meter, so therefore breadth of rectangle। हाँ भाई आप बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी बताया था, breadth of rectangle। हाँ आरब क्या नाम है आपका? आरब, फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे? हैं? ओके, लेकिन हमने L इंटू बी वाली लाइन छोड़ दी, ब्रेथ डायरेक्ट निकाल ले। अब क्या बनेगा? आप बताओ बहन आप। हाँ जी, एरिया अपॉन ब्रेथ, नहीं लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ। वो तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया था? लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, और जब ब्रेथ फाइंड करनी तो एरिया अपॉन लेंथ, यही तो समझाई थी ना अभी बात। तो उसी तरह करना, एरिया लिखेंगे सब बच्चे 300 अपॉन 20। अब इससे इसको डिवाइड, चलो मन्नत बहन को बुलाएंगे भाई, मन्नत बहन बैठ जाओ, मैं डिवाइड करके दिखाओ कैसे वो बताओ, तो अपना फेस कर दीजिए पीछे, तभी तो लोग। अब 0 से पहले 0 को डिवाइड करो, ये इसका तरीका, ठीक है? 0 से 0 को डिवाइड कर दिया, अब हमारा क्या गया 30 अपॉन 2। अब 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हाफ लिखेंगे। जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते उसके आधे नंबर लिखो, तो 30 का नंबर हो गया 15 मीटर आगे इसका आंसर। बस ये ऐसे करना है। एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, बिकॉज स्क्वायर के अंदर केवल साइड होती है, इसमें सारी इक्वल होती है। तो ये 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो इसलिए हम इनका एरिया जब फाइंड करते हैं तो साइड इंटू साइड, और जब पेरीमीटर निकालते हैं तो चारों को जोड़ लेते हैं। अब ये 4 इंटू साइड, ठीक है? अब आप साइड की जगह 10 सेंटीमीटर। हाँ भाई, अब हर जरूर आगे बताएंगे। आप बैठ जाइए, बार बार आके करो जाओ। हाँ चलो आप बताओ। 100 10 टेंजा नहीं बोला जा रहा बेटा, आप पे 10 टेंजा नहीं बोला जा रहा ना, 10 टेंजा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। मिस्टर मोहन है जे स्क्वायर कार्डबोर्ड, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, हमने स्क्वायर लगा लिया। इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हम लेंथ लिखेंगे, बिकॉज लेंथ या साइड ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड इक्वल टू 1.5 मीटर। सेम तो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करेंगे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये थोड़ी सारा समय स्टेटमेंट वही चलता रहेगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, हमें एरिया फाइंड करना, फाइंड इट्स एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड
कोई बात नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पे छोटा था, इस पे लिख दिया। अब साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड 1.5 इंटू 1.5। अब दोनों में इसका आंसर निकालिए। मीटर स्क्वायर 1.5 मल्टीप्लाई करके जो आंसर बताएगा तब मैं लिखूंगा। ठीक है, ओके। दिव्यांश बताएंगे। दिव्यांश रॉन्ग। नो, सब बच्चे ऐसे नहीं। आप बताओ बहन। नो, ऐड नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। 2.25 डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट बोली जाती है। 2.25। अब देखो कैसे निकाला आंसर। हम सब बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ। एक आधी के 1.5 एकाधिकेन मेथड से जब वंस प्लेस पर सेम नंबर ऑफ 5 तो 5 जो 25। अब ये 10 प्लेस सेम है तो इसका एकाधिकेन करो, यानी कि सक्सेसर कर दो 1 + 1 2 और 2 में मल्टीप्लाई करो 1 की 2 बन जा 2। तो ये हमारा आ गया एकाधिकेन से। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे 1 and 2, तो 1 1 2 यहाँ डेसिमल आएगी 2.25। तो ये आ गया आपका आंसर 2.25। एकाधिकेन में सिखा चुका हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन। चैप्टर 3 या 4 के अंदर सारे क्वेश्चन है। Look everyone, question number 13. There are 2 rectangles. The length of one rectangle is 20 meter and breadth is 13 meter. The length of second rectangle is 22 meter and breadth is 15 meter. 2 रेक्टेंगल है, दोनों के एरिया फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया। तो मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का एरिया फाइंड करो और एरिया फाइंड करने के बाद में ही तो डिफरेंस निकलेगा। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल या 1 रेक्टेंगल। अब देखो सब अच्छे रेक्टेंगल में पिक्चर बना दी हमने। 1 रेक्टेंगल 20 मीटर एंड 13 मीटर। दोनों चीज एक ही साथ आ गई। अब एरिया आदित्य, एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल इक्वल टू 20 मीटर इंटू 13 मीटर इक्वल टू 13 2 या 26 260 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। हाँ भैया क्या क्या है 24 15 मीटर। अगले लाइन में फिर क्या लिखेंगे बोलिए एरिया 22 इंटू 15। अरे सेकंड तो है एरिया ब्रेथ बेटे, सेकंड तो है ये। तो एरिया ऑफ सेकंड। अब तो क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 330। बिल्कुल सही। हाँ मल्टीप्लाई तो करनी है, तो मल्टीप्लाई तो करनी बेटा। हाँ अब देखो दिस इज ए 260, दिस इज ए 330। तो कौन सा एरिया ज्यादा है
और 330 सेकंड का, फर्स्ट का, सेकंड का। तो डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इन एरिया ऑफ both rectangles, 330 minus 200, माइनस करके निकालो, 0 माइनस 0 और 30 माइनस 6 70। तो आपका आ गया 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबकी समझ में आ गया। ये करने का आसान तरीका है, अब कर सकते हो आप। दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल। ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम जैसे पहले कराया। ये भी जो कराया ना, सेम ही ऐसा ही है। अब सब बच्चे देखो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 एंड 30 मीटर। इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे शॉर्ट में। बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ of rectangle equal to 40 meter and 30 मीटर। यही तो क्वेश्चन है, यही तो स्टेटमेंट है। अब इसमें लिखेंगे एरिया 40 मीटर इंटू 30 मीटर इक्वल टू 4 3 बिल्कुल सही भाई। 1200 आ जाएगा। 4 3 12, 12 का आगे डबल 0, 1200 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं, ओनली मीटर स्क्वायर। अब अगली बात है, सेकंड देखिए से बच्चे कह रहे हैं ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो लिखेंगे बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 35 मीटर। एक पॉइंट ले, साइड ऑफ स्क्वायर 35 मीटर। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। यही तो फॉर्मूला होता है। अब 35 मीटर इंटू 35। अभी मैंने एक अधिक बताया था आपको। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करो, 25 आ गया। एक अधिक वही बताया था ना। अब 3 के अंदर 1 ऐड करो, क्या आएगा 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12। तो हमारी मल्टीप्लाई होकर आ गया 12 25। तो दोनों का 12 25 मीटर स्क्वायर। अब जिससे पूछा जाए बहन आप बताओ, ये वाला आंसर देखिए और ये वाला देखिए, विच इज ग्रेटर। नीचे वाला क्या चीज है, नीचे वाला है, नीचे जिससे पूछा जाएगा। हाँ बताओ, आप बताओ। 1225 1225 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया किसका है, व्हाट इज इसका एरिया बताओ, किस चीज का है, स्क्वायर का। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1225 ग्रेटर 1200। यही तो है और यही चीज तो आएगी। तो इसलिए निकालो डिफरेंस इन बोथ एरिया इक्वल टू 1225 माइनस 1200। हाँ भाई, बेचनो खड़े जाओ। बैठ कैसे गए आप, आपको बैठना कहा था। डिफरेंस बताओ, पूरे काम करो भाई, आधा काम नहीं। आप आधा काम करके करो। हाँ बताओ भाई, डिफरेंस बताओ इन दोनों का। रचित भैया बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन द बोथ एरिया। हाँ वो तो ठीक है, और लेकिन इनमें माइनस करके क्या डिफरेंस आएगा वो बताना।
माइनस करके जो आंसर है वो है डिफरेंस, उसे बोलेंगे। हाँ बताओ बेट। सर हाँ 25 बस। अरे 12 से 12 माइनस 25 तो फालतू है। और 25 सर 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। इतनी सी बात नहीं हुई वैष्णव, नाम तो इतना प्यारा और काम बिल्कुल अच्छा नहीं।